राम राम किसान साथियों, मैं रोहतास सोनी कृषि पर्यवेक्षक बयाना भरतपुर से। किसान साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सरसों की बुआई की तैयारी आप लोग कर रहे हो। तो किसान साथियों, अभी थोड़े बरसात के दिन चल रहे हैं, तो बरसात ख़त्म होते ही आप लोग डीएपी परचेज करोगे। तो किसान साथियों, आज मैं आपको असली डीएपी और नकली डीएपी में अंतर बताऊँगा। किसान साथियों, कुछ लोग जो बड़े किसान होते हैं, जो 100-100 कट्टे 200-200 कट्टे लाते हैं, तो उनको ध्यान देने की बात यह है कि चाहे कोई भी किसान हो, चाहे कितने भी कट्टे खरीदे, तो आपको असली डीएपी पहचान कैसे करनी है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। किसान साथियों, जब आप किसी दुकानदार पर दुकान पर जाओगे जब सामान लेने के लिए, यानी डीएपी आपको लेनी है, तो डीएपी के कुछ दानों को आप अपने हथेली पे रखना है, और हथेली पे रखना, कुछ चूने की मात्रा उसमें डालनी है। उसको तेज रगड़ना, रगड़ने के बाद क्या होगा, इसमें से एक तीक्ष्ण गंध आएगी। जब आप इसको सूंघोगे तो ये गंध बहुत ज़्यादा असहनीय होती है, जो आप उसमें सूंघने में असमर्थ रहते हो। तो समझ लेना कि आपकी डीएपी असली है। अगर आप इससे गंध नहीं आती है तो सोच लेना आप कि ये डीएपी नकली है। तो किसान साथियों, ये तो आपका जो असली डीएपी और नकली डीएपी में जो पहला स्टेप था जो बताया। दूसरी तरीके से आप और इसकी पहचान कर सकते हो, जैसा कि आपको गरम तवे पर धीमी आंच पर डीएपी के कुछ दानों को डालना है, तो वो दाने क्या होंगे, फूल जाएंगे। तो अगर दाने फूल जाते हैं तो समझ लेना आपकी डीएपी असली है। अगर दाने बाई चांस पिघल जाएं या फूले नहीं तो समझ लेना आपकी डीएपी नकली है। किसान साथियों, डीएपी का जो कलर होता है भूरे, काले व बादामी रंग का होता है। किसान साथियों, जो डीएपी के जो दाने होते हैं बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं, और ये आसानी से टूटते भी नहीं हैं। नाखूनों से आप तोड़ोगे तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो किसान साथियों से अनुरोध करूँगा, जब आप दुकान पर जाओ तो डीएपी की पहचान इस प्रकार से आप कर सकते हो। कम से कम चूने वाले मेथड से तो आप कर ही सकते हो वहाँ पर जा कर के। और किसान साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना और दूंगा साथ में, जब आप किसी भी दुकानदार से खाद खरीद रहे हो तो आप उससे बिल ज़रूर लेकर आएँ। जब आपकी आधार कार्ड से जब आपको वो डीएपी कट्टे देता है तो पॉस मशीन से जो बिल निकलता है उस बिल को आप ज़रूर लाएँ। उसमें डीएपी की एक्चुअल रेट होती है, वो उस रेट लिखी रहती है। किसान साथियों से ज़्यादा पैसे वसूल लेता है दुकानदार, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको पॉस मशीन का ही बिल लें, या पर्ची के द्वारा जो बना के देता है दुकानदार अपना बिल, तो आप उसको भी आप ले सकते हो। किसान साथियों से बस यही अनुरोध करूँगा, आपको नकली खाद से बचना है और अपनी फसल को सुरक्षा प्रदान करना है। राम राम किसान साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। किसान साथियों से अनुरोध करूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको और आगे टेक्निकल नॉलेज देता रहूँ। राम राम किसान साथियों।